हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं स्वागत करता हूं आपके मेरे चैनल पर जिसका नाम है लीगल पेडागोजी। दोस्तों, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी का मॉक टेस्ट नंबर सेकंड। मॉक टेस्ट नंबर 1 ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पर, तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं। और इंडियन पॉलिटी के बारे में काफी चीजें हम जानेंगे इन्हीं मॉक टेस्ट के थ्रू। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू whom? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जैसे कि आप जानती हैं, दे आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा, विच इज ऑप्शन सी। एंड किस आर्टिकल में ये मेंशन्ड है? ये मेंशन्ड है आर्टिकल 75 सब क्लॉज 3 में। तो अगर वो आपसे आर्टिकल पूछे तो आर्टिकल है 75 सब क्लॉज 3, और दे आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। तो इसका मतलब क्या है? कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के दो मतलब निकलते हैं दोस्तों। पहला तो ये कि अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कोई डिसीजन लेते हैं तो लोकसभा उनके डिसीजंस को स्क्रूटनाइज कर सकती है। दूसरा ये कि अगर कोई भी मिनिस्टर डिसीजन लेता है तो ये माना जाता है कि वो एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का डिसीजन है। और इसको हेड कौन करते हैं? इसको हेड करते हैं प्राइम मिनिस्टर। अगला क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अ मिनिस्टर सीजेस टू बी अ मिनिस्टर इफ ही डज नॉट बिकम मेंबर ऑफ एनी हाउस विद इन व्हाट ड्यूरेशन? तो आप जानती हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में प्रधानमंत्री चाहें तो एक बाहर के बंदे को भी मिनिस्टर बना सकते हैं, चाहे वो बेशक वो लोकसभा के मेंबर ना हो या राज्यसभा के ना हो, वो भी मिनिस्टर बनाए जा सकते हैं। पर एक कंडीशन ये है कि उन्हें या तो वो लोकसभा के मेंबर बन जाए विद इन 6 मंथ्स, या फिर वो राज्यसभा के मेंबर बन जाए विद इन 6 मंथ्स। अगर वो 6 महीने लैप्स हो जाते हैं उनका मिनिस्टर बनने के बाद और फिर भी वो किसी भी हाउस के मेंबर नहीं बनते हैं, तो ही सीजेस टू बी अ मिनिस्टर, फिर वो मिनिस्टर के पद से हटाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हु अपॉइंट्स द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? अटॉर्नी जनरल, जैसे कि आप जानते ही हैं कि आर्टिकल 76 में अटॉर्नी जनरल के बारे में बताया गया है, और अटॉर्नी जनरल को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, विच इज ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि द अटॉर्नी जनरल हैज द पावर टू अपीयर इन? अटॉर्नी जनरल के पास ये पावर होती है कि वो किसी भी कोर्ट में अपीयर हो सकते हैं, और ये पावर दी गई है अंडर आर्टिकल 76 सब क्लॉज 3 में। अगला क्वेश्चन है कि अंडर विच द पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट द ड्यूरेशन ऑफ सेंटेंस इज रिड्यूस विदाउट चेंजिंग इट्स कैरेक्टर? तो ये पूछ रहा है कि वो कौन सी पार्डनिंग पावर होती है प्रेसिडेंट की जिसमें ड्यूरेशन जो आपको सजा दी गई है उसको रिड्यूस कर दिया जाता है विदाउट चेंजिंग इट्स कैरेक्टर। तो कैरेक्टर चेंज करने का मतलब ये हुआ कि जैसे जेल की सजा आपको दी गई है, पर उसको उसका कैरेक्टर चेंज कर दिया जाए कि भाई फाइन दे दो आप। पर ऐसी कौन सी पार्डनिंग पावर है जिसमें कैरेक्टर चेंज नहीं होता है पर सेंटेंस को रिड्यूस कर देते हैं प्रेसिडेंट बाय एक्सरसाइजिंग हिज पार्डनिंग पावर? दो है वो है आंसर दोस्तों ऑप्शन बी, विच इज रेमिशन, जिसमें आपकी जो ड्यूरेशन ऑफ सेंटेंस है उसको घटा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अंडर विच पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट वन फॉर्म ऑफ पनिशमेंट इज सब्स्टिट्यूटेड बाय लाइटर वन? कि आपको जैसे 7 साल की सजा हुई, उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया गया कि नहीं भाई अब 3 साल की सजा इनको रिड्यूस की जाती है, तो वो किया जाता है बाय एक्सरसाइजिंग कम्यूटेशन। तो प्रेसिडेंट की एक फॉर्म ऑफ पार्डनिंग पावर है रेमिशन, अगली है कम्यूटेशन, और रेस्पाइट रिप्राइव ये भी वन ऑफ द फॉर्म ऑफ पार्डनिंग पावर ही होती है ऑफ द प्रेसिडेंट। और एक बात मैं आपको बताना भूल गया था कि अगर वो इस क्वेश्चन में आपसे आर्टिकल पूछ लें कि किस आर्टिकल में ये मेंशन्ड है, तो वो आर्टिकल है आर्टिकल 75 सब क्लॉज 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। थोड़ा मुझे माउस चलाने में दिक्कत आती है न्यूमेरिकल्स लिखते हुए, तो इसके लिए मेरे को माफ करिएगा। अब सेवेंथ क्वेश्चन है कि हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड एवरी 2 years? आफ्टर एवरी 2 years, सो 1/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ लोग राज्यसभा दे रिटायर आफ्टर एवरी 2 years। तो 1/3 ही मेंबर फिर से इलेक्ट होते हैं टू द राज्यसभा आफ्टर अ स्पैन ऑफ 2 years। अगला क्वेश्चन है कि हु इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? सो दोस्तों, चेयरमैन जिनको एक्स ऑफिशियो चेयरमैन भी कहा जाता है वो होते हैं वाइस प्रेसिडेंट। तो जो भी हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट होंगे, ही इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। अगला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी टाइम्स द टेन्योर ऑफ लोकसभा वाज इंक्रीज्ड फॉर 6 years? आज तक कितनी बार ऐसा हुआ है कि लोकसभा का जो टेन्योर जनरली 5 years का होता है उसको बढ़ा के 6 साल कर दिया गया हो? तो मैं आपको बताऊंगा कि ये तभी किया जा सकता है जब देश में नेशनल इमरजेंसी लग रही हो। नेशनल इमरजेंसी के दौरान टेन्योर ऑफ लोकसभा को इंक्रीज किया जा सकता है 5 साल से 6 साल तक। 1 साल इसका ड्यूरेशन बढ़ाया जा सकता है, 1 साल से ज्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता, वो भी अंडर नेशनल इमरजेंसी ओनली। तो ऐसा हमारे देश में खाली एक बार हुआ है जब इंदिरा गांधी वाज द पीएम ऑफ आवर कंट्री। तो 1976 में टेन्योर खत्म होना था, उसको बढ़ाकर 1977 तक ले जाया गया था ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी ऑफ 1975। तो 1975 की इमरजेंसी में ऐसा हुआ था जब टेन्योर इंक्रीज किया गया था फॉर 1 year। अगला क्वेश्चन है
कि द पंचायती राज सिस्टम इज बेस्ड अपॉन प्रिंसिपल ऑफ व्हाट। तो पंचायती राज सिस्टम जो बेस्ड है वो बेस्ड है अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब पावर्स एक के हाथ में ना कंसंट्रेट होके डिवीजन होना, जिससे कि लोग भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्ट ले पाए। और पंचायती राज सिस्टम जो है वो 73rd अमेंडमेंट में मेंशन्ड है, जैसे कि आप जानते ही होंगे। उसके थ्रू 3 टायर पंचायती राज सिस्टम हमारे देश में आया था। अगला क्वेश्चन है द फर्स्ट जनरल इलेक्शंस इन इंडिया हैपेंड इन द ईयर। तो पहले जनरल इलेक्शंस हमारे देश में हुए थे इन द ईयर 1951। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू ही बिकेम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू जीएसटी व्हिच इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो जीएसटी हमारे देश में आया आफ्टर 101st अमेंडमेंट। द 13th क्वेश्चन इज द स्पीकर वोट इन लोकसभा इज कॉल्ड। तो आपको पता होगा कि स्पीकर के पास भी पावर होती है लोकसभा में वोट कास्ट करने की। ये मानिए कि अगर कोई क्लैश होता है, मतलब एक मानिए कि यहाँ से भी 50 वोट आए और वहां से भी 50 वोट आए, तो अब ये टाई की स्थिति हो गई है। तो जब भी टाई होता है तब स्पीकर वोट कर सकते हैं और उनका वोट काउंट होता है, और इस पावर को, इस वोट को कहते हैं कास्टिंग वोट। ये बात आपको पता होनी चाहिए। और कब ये एक्सरसाइज होता है? जब टाई होता है। दो, मतलब जैसे अगर 50 लोगों ने फेवर किया किसी बिल को या किसी डिसीजन को और 50 ने उसके अगेंस्ट में वोटिंग की, तो इस केस में फिर स्पीकर वोट करेंगे और उसको कहा जाता है कास्टिंग वोट। फाइनल क्वेश्चन है दोस्तों कि इन विच लैंग्वेज लोकसभा डिबेट्स आर प्रिंटेड। लोकसभा की जो डिबेट्स है उनको किस लैंग्वेज में प्रिंट किया जाता है? तो दोस्तों उनको प्रिंट किया जाता है बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी। तो दोस्तों ये था छोटा सा मॉक टेस्ट ऑन पॉलिटी। आगे आने वाली वीडियोस में भी हम ऐसे मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करेंगे, चाहे वो पॉलिटी के हों, स्टैटिक जीके के हों। तो अगर आपको इस चैनल का कंटेंट पसंद आए और जेन्युइन लगे और अच्छा लगे और पढ़ने में अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।